इंसान फितरी तौर पर अलग रहने के लिए कायनात में आया ही नहीं। अगर वो अलग रहने के लिए आता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने अपनी तमाम तर रानाइयों समेत बनाया था तो वो अकेले ही दुनिया में रहते और राज करते। तो अल्लाह ताला ने उनके वजूद से जब अम्मा हवा को पैदा किया तो दरअसल ये पहली निशानी थी कि इंसान रिश्तों के बगैर नहीं रह सकता। ये पहला रिश्ता था जो अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने हाथों से कायम किया और अल्लाह ताला की विल शामिल थी। इसी वजह से जो मियाँ बीवी का रिश्ता है इसको सबसे खूबसूरत रिश्ता कहा जाता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने हाथों से बनाया और अल्लाह ताला ने दोनों को पैदा करके फिर दोनों को अल्लाह ताला ने एक ख़ास तरह का हुक्म दिया जो कि किसी और रिश्ते में नहीं था। तो उसी रिश्ते की वजह से दीगर रिश्ते जो हैं वो सारे आपके सामने आते हैं। अभी आपने बात की कि अगर रिश्ते इतने कीमती हैं, इतने खूबसूरत हैं, मोतियों की तरह हैं, फूलों की तरह हैं, फिर क्या वजह है कि हम लोग नाराज़ हो जाते हैं। एक्चुअली मौला अली ने बड़ा खूबसूरत बात की नहजुल बलागा में। आप कहते हैं रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। जब एहसास मर जाता है तो फिर खून तो कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे अहम चीज़ एहसास होती है। नाराज़गी के बारे में कहा जाता है कि नाराज़ होने के लिए भी कोई रिश्ता चाहिए होता है। नाराज़गी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी पर भी लुटाई जा सके। इसी तरह चलते चलते आप कहें ना सड़क पे किसी मैं तुमसे नाराज़ हूँ, उसे क्या परवाह होगी? परवाह उसी को होगी ना जो मेरा बहुत करीबी होगा, जिसके साथ मेरा एक तअल्लुक़ होगा। सो बाज़ औक़ात नाराज़गी बताने के लिए भी होती है कि मैं आपका करीबी हूँ और आप मेरे करीबी नहीं हो पा रहे, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। यहाँ तक तो बात ठीक है, जहाँ दो इंसान होंगे, जहाँ दो बर्तन होंगे, आवाज़ भी आएगी, मिसाइल भी होंगे, परेशानी। मगर जब बात इससे आगे बढ़ती है, जैसे आपने कहा कि वो रिश्तों तक पहुँच जाती है, फिर रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं, फिर हम एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे बाबा जी इशफाक अहमद सब याद आ गए। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। एक दफ़ा घर बैठे हुए थे, मुझे कहने लगे कि बेटे किसी दिन हम अपने करीब तरीन लोगों को ये सोच कर खो देंगे, अगर वो मुझे याद नहीं करता मैं उसे याद क्यों करूं? तो वो अक्सर कहा करते थे कि जो एक हफ़्ता तुम्हें याद नहीं करता, तुम्हारा फ़र्ज़ है उसको याद कर लो। यानी जो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आपका काम है कि आप उससे कनेक्ट हो अच्छा, जाए। नहीं कनेक्ट होना है, याद करने में तो कनेक्ट होना। अच्छा। यानी उस ज़माने में तो जबकि मैं बात करूँ उस वक्त तो ये सोशल मीडिया नहीं होता था, ना ही मोबाइल्स थे। उस वक्त तो या हम जाते थे या हम टेलीफोन की कॉल किया करते थे, या हम खत लिखा करते थे। तो कनेक्शन रहना चाहिए कि याद रहेगा मेरा कोई रिश्ता भी है, मेरा कोई जानने वाला भी है, मेरा कोई चाहने वाला भी है, मुझसे कोई प्यार करने वाला भी है, और मैं किसी के लिए भी मुझे। आप असल में यहाँ जो आपने बात की, यहाँ रिश्तों के अंदर बिजनेस आ गया। देखिए, जब आप कुछ दे रहे होते हैं तो आप ये तवक्को रख के नहीं दे रहे होते कि आपको उसके रिटर्न में भी कुछ आएगा। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आप ये सोचकर किसी के घर कुछ लेकर जाएं। अभी आपने कहा तोहफे तोहफ़। जानती है दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा कौन सा है दुनिया में? कौन सा? वक्त आपका। मेरा वक्त मेरे लिए सबसे कीमती है। इस वक्त आपको मुझे एहसास नहीं वक्त का, क्योंकि आप और मैं सांस ले रहे हैं। मेरे साथ चलिए किसी मरते हुए से पूछिए कि एक लम्हे सांस की कीमत क्या है तुम्हारे लिए। तो हम जब किसी को अपना वक्त देते हैं, जब अपना आप उसको दे देते हैं, चल कर आप जाते हैं, अपना अखराजात करते हैं, वक्त लगाते हैं, टाइम देते हैं, अपने काम छोड़ते हैं, इससे खूबसूरत तोहफा कायनात का कोई नहीं है। खाली चीज़ें भेजने से आपके अंदर वो रिश्ते पैदा नहीं हो सकते जो आपका वक्त देने से है ना। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एक्चुअली देखें ना, वो प्रवीण शाकर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी हो अपनी किताब के दिबाचे में। उन्होंने कहा कि पैसों की झूठी इज्जत और अना की दौड़ में रिश्ते बहुत पीछे रह जाते हैं। हम जब रिश्तों को इस तरह से वज़न करना शुरू कर देते हैं कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना घर है, कितना उसका स्टेटस है, तो उस वक्त रिश्तों का जो तकद्दस है वो अपने हाथों से ख़राब कर देते हैं। अभी आपने जैसे बात की कि अपना वक्त देकर को अगर आ रहा है या आपने ख़ुद किसी को बुलाया है तो आप उसे इज़्ज़त भी नहीं दे सकते। अब इज़्ज़त कौन देगा? देखिए, बड़ी आसान सी बात है, इज़्ज़त वो देगा जिसके पास इज़्ज़त होगी। अब जिसके पास इज़्ज़त की खुद कमी है वो किसी को क्या देगा? नज़र आ रहा है ना, वहाँ एक सोशल कंट्रैक्ट के तौर पे कर रहा है कि मैं इसके लिए कुछ करूंगा तो ये साहिबे माल है, साहिबे हैसियत है। मगर फायदा क्या नज़र आ रहा है? वो अपनी जायदाद में से हिस्सा दे देगा इन रिश्तेदारों को। फायदा नज़र आ रहा है कि कल हम जाएंगे, इनकी बड़ी कोठी है, ये हमारे लिए इतना कुछ करेंगे। ये नहीं सोचता कि असल में जो तुम्हारे काम आना है वो है जो तुमने उस रिश्तेदार के लिए किया जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है उसके लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अल्लाह ने वैसे ही बहुत दिया हुआ है। कि बात ठीक है, वो एक पुरानी हकायत है ना कि किसी बाप ने कीमती हीरा जो था वो अपने बेटे को देकर कहा कि बेटा इसको जो है ना तुम बढ़ई के पास फ़रोख्त करके आओ। वो बढ़ई के पास गया, बढ़ई ने उसको देखा तो उसने कहा जी मैं तो इसका 10-20 रुपये दे सकता हूँ। उसने कहा कि अब तुम जो है ना वो गला मंडी में इसको बेच कर आओ। वो गला मंडी में उसने कहा मैं तो इसके 200-400 रुपये दे सकता हूँ। उसने इस तरह 2-4 जगह भेजा। फिर उसने कहा अब तुम इसे ज़रा हीरा मंडी में जाकर चेक करो जहाँ पर हीरे फ़रोख्त हो रहे हैं। वो वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी ये तो करोड़ों अरबों रुपये का है।
तो उसके बाप ने कहा कि बेटे मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ कि जो चीज़ जहाँ की हो वहीं उसकी कीमत लगा सकता है। अब आपने जो बात की कि एक ऐसा रिश्तेदार है जिसकी बेटी सोमो सलात की पाबंद है, नेक है, खूबसूरत पढ़ी लिखी है, उसकी कीमत वही लगा सकता है जो खुद नेक हो, जो खुद खूबसूरत हो, खूबसीरत हो। उसकी कीमत वो मुतमव्वल रिश्तेदार नहीं लगा सकता जो पैसों में चीज़ों को बांट रहा है। देखना ये भी होता है कि कहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर उस चीज़ को देखा जा सकता है, रखा जा सकता है। अब आप उठाकर एक टाट को जो है वो ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप अच्छी फ़ैसला नहीं, आप डिसीजन नहीं आप ले रहे। सो ये भी देखना होता है कि जिसके आप मिल रहे हैं, जिसको आप वक्त दे रहे हैं, क्या उसको एहसास है। फ़र्ज़ किया अगर फ़िज़ा एहसास नहीं, जैसे आपने कहा कि आपने ख़ुद बुलाया, ख़ुद इनवाइट किया और आप उसके बाद नहीं करें, तो उसके लिए फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि बाज़ वक़्त आपको रिश्ते बचाने के लिए गूंगा, बहरा और नबीना भी बनना पड़ता है। अगर आप बचाना चाहते हैं और आपको कोई मोहब्बत है रिश्तों में, तो किसी जगह पर खामोश रहना सीख लीजिए। किसी का कोई बात सुनी है तो सुनी अनसुनी कर दीजिए। किसी का कुछ देखा है तो ज़रा थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि रिश्ते जो है ना ये बहुत नाजुक होते हैं, नगीने की तरह होते हैं। इसमें ज़रा सी दरार आती है तो बढ़ती चली जाती है। ख़ास तौर पे जो रिश्ते होते हैं ना हमारे, जो हम लॉ के तहत कायम करते हैं, मसलन बहू घर में आ गई है या नंदे हैं या भावज हैं, ये जो रिश्ते होते हैं ना इनमें तो और भी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है। मुझे हैरत होती है कि हम एक इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, दीन की बातें करते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं। हज़रत जबरीन मतम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है, 8984 नंबर हदीस का है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में काटने वाला दाखिल नहीं होगा, जोड़ने वाला दाखिल होगा। अब ये काटने की क्या तारीफ़ की गई कि जो रिश्तों को काट देते हैं, जो रिश्तों से कता तल्लक कर लेते हैं, जो अलग हो जाते हैं। 3 उसकी याद रखिएगा सूरतें होती हैं। एक होता है कता रहम, एक होता है मुकाफ़ात, एक होता है सिला रहम। जो कता रहम या कता तल्लक है वही होता है कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें किससे मिलना। आप कहें जी मेरा उससे तल्लक ही कोई नहीं, मैं उसके लिए मर गया, मेरे लिए मर गया। सर करते हैं ना ऐसे लोग? हाँ करते हैं। मुकाफ़ात ये होता है कि जो कोई आपके साथ जैसा कर रहा है आप उसके वैसा कर रहे हैं। नेकी कर रहा है, आप नेकी कर रहे हैं, वो बुरा कर रहा है तो आप भी उसके लिए अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन जो सबसे आला कहा गया वो सिला रहम है, कि वो जैसा भी आपके साथ कर रहा है आपने उसके साथ अच्छा सलूक करना है, आपने उसके साथ सिला रहमी करनी है। सिला रहमी को इतना पसंद किया गया अल्लाह ताला ने कि सूरह राद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन तल्कात को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें तोड़ने वाले लोगों को अल्लाह ने कभी पसंद नहीं फरमाया। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने रिश्तों को जो काटते हैं ये वही लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की लानत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, यानी एक ही लाइन में अल्लाह ताला ने वालिदैन को, रिश्तेदारों यानी कराबतदारों को, यतीमों और मस्कीनों को रख के कहा इनके साथ भलाई करो। इसका मतलब है सबसे पहले तुम्हारी भलाई जो है वो वालिदैन के साथ, उसके बाद रिश्तेदारों के साथ, फिर यतीमों के साथ, फिर मस्कीनों के साथ। नहीं, अल्लाह ने एक रैंकिंग दे दी। तो इस रैंकिंग में माँ बाप के बाद सबसे भलाई करनी है, अगर अगला तैयारी नहीं है इस हद तक करनी है, आप करे जा रहे हैं, वो रेडी नहीं है, वो नहीं कर रहा आगे, फिर मौलाना रूमी भलाई करते रहे। मौलाना रूमी से किसी ने यही बात पूछी कि मौलाना रूमी आप कहते हैं कि आप प्यार से, इश्क से, मोहब्बत से सब खरीद सकते हैं, अगर अगला बंदा इस बात को तैयार ही ना बाई करने के लिए, आपने कहा कि दवाई की मिकदार बढ़ा दो, यानी मोहब्बत और सिला रहमी बढ़ा दो। अच्छा, जब सिला रहमी करते हैं ना आप, तो फिज़ा फिर आप उस इंसान से कुछ मांगने की बजाय उससे क्यों नहीं मांगते जिसकी वजह से आप सिला रहमी करें अल्लाह की ज़ात से। वो अल्लाह आपको इस तरह से देता है वो चीज़।